सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी कौन दिया था। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी कौन दिया था? मेंशन ने, चार्ल्स मेंशन ने, चार्ल्स मेंशन ने। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का उत्खनन कौन किया था। सिंधु सभ्यता का उत्खनन कौन किया था? उत्खनन। तो सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। ठीक है। आगे देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का आगे देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में तो जानकारी दिया था चार्ल्स मेंशन ने, उत्खनन किया दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा का हुआ था, इसीलिए हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। और सिंधु सभ्यता को एक और नाम से हम जानते हैं, उसका नाम है कांस्य युगीन, क्योंकि सिंधु सभ्यता में कांस्य का खोज हुआ था, इसलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। युगीन ठीक है। तो कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता में कांस्य का खोज हुआ था, इसलिए हम लोग सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया था? ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया था? सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि सिंधु सभ्यता का उत्खनन जो किया था दयाराम साहनी ने किया था, इसके बारे में जानकारी दिया था चार्ल्स मेंशन ने। और सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा क्या हुआ था। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि कांस्य का इसमें खोज हुआ था। ठीक है। और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखेंगे सिंधु सभ्यता में बहुत सारे स्थल को देखा गया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता में हम बहुत सारे स्थल को देखे थे। सिंधु सभ्यता में लगभग
350 स्थल देखे गए थे, ठीक है। और 350 स्थल में 200 स्थल जो है केवल गुजरात में है, ठीक है। जैसे ही पश्चिम साइड में पाकिस्तान है, ठीक है। कुछ एरिया पाकिस्तान के साइड में भी स्थल देखा गया था, कुछ एरिया जम्मू कश्मीर में भी देखा गया था, और कुछ जो है पंजाब में देखा गया था, और कुछ जो है राजस्थान में देखा गया था, और सबसे अधिक 200 स्थल है जो केवल गुजरात में देखा गया था, ठीक है दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता में हम देखेंगे सबसे डायरेक्शन से हम समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के ऊपर क्या है, सिंधु सभ्यता के नीचे क्या है, सिंधु सभ्यता के दाहिना साइड क्या है, सिंधु सभ्यता के बायां साइड क्या है, ठीक है। या सिंधु सभ्यता के पश्चिम में क्या है, या सिंधु सभ्यता के उत्तर में क्या है, या सिंधु सभ्यता के पूर्व में क्या है, और सिंधु सभ्यता के दक्षिण में क्या है, ठीक है। ये पूछ देगा आपसे कि सिंधु सभ्यता के दक्षिण में क्या है, ये पूछ देगा आपसे कि सिंधु सभ्यता के पूर्व में क्या है, ये पूछेगा आपसे कि सिंधु सभ्यता के उत्तर में क्या है, या सिंधु सभ्यता के पश्चिम में क्या है। इसमें जगह के नाम पूछ देगा। कभी कभी आपको नदी के नाम पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता के पश्चिम में कौन सा नदी है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन से। देखिए ये आपका हो गया, जो ये उत्तर हो गया, ठीक है। ये उत्तर हो गया, ठीक है। ये हो गया दक्षिण, ठीक है ना। ठीक, ये आपका पूर्व हो गया, पूर्व हो गया। ये आपका हो गया पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको डायरेक्शन से बता रहे हैं कि इसका जितना भी है, इसका आपको नदी याद रहे, इसका जगह याद रहे, कौन सा जगह में है, ये पूरा याद हो जाएगा आपको। देखिए सबसे पहले देखते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में देखिएगा सिंधु सभ्यता के पश्चिम में पाकिस्तान के साइड, यानी कि पश्चिम में देखिएगा पाकिस्तान के साइड में सूत कांगडोर है, सूत कांगडोर, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के पश्चिम में सूत कांगडोर है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के उत्तर में जाइएगा आपको, तो आपको ये मांडा है, क्या है, मांडा, 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 इस जगह के नाम है। सिंधु सभ्यता के उत्तर में कौन सा जगह है, मांडा है, ठीक। और सिंधु सभ्यता के पूर्व में जाइएगा, सिंधु सभ्यता के पूर्व में जाइएगा तो आलमगीरपुर है, क्या है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर, ठीक है, याद रखेंगे हम। और सिंधु सभ्यता के दक्षिण में है दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ये सब का जगह के नाम आपको याद हो गया, कौन कौन जगह है सिंधु सभ्यता के चारों दिशा में। उसके बाद देखेंगे तो सूत कांगेदौर जो पड़ता है पाकिस्तान में, कहाँ पड़ता है, सूत कांगेदौर पड़ता है पाकिस्तान में। हाँ, सूत कांगेदौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। और ये मांडा कहाँ पड़ेगा, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। कहाँ है मांडा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में, ठीक है, यूपी में पड़ता है। और ये दैमाबाद कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। ये आपको महाराष्ट्र लिख दें, जगह कम है ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। जगह थोड़ा कम है इसके कारण ऊपर लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, ठीक है। देखिए तो हम लोग देख लिए, जगह देख लिए हैं, कौन सा जगह में है, ठीक है। मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो यूपी में। इधर से देखेंगे आपको दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है।
तो हम लोग दिशा भी देख लिए हैं, जगह भी देख लिए हैं। अब आपसे पूछेगा जो कौन सा नदी के किनारे है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि सूत कांगेदोर कौन सा नदी के किनारे है, मांडा कौन सा नदी किनारे है, आलमगीरपुर कौन सा नदी किनारे है, या दामाबाद कौन सा नदी किनारे है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सूत कांगेदोर है जो दास्क नदी के किनारे। कहाँ है दोस्तों? दास्क नदी के किनारे। यहाँ लिखेंगे दास्क नदी, यही लिखेंगे दास्क नदी, दास्क नदी, ठीक है दोस्तों। तो सूत कांगेदुर कहाँ है? दास्क नदी किनारे है, पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ देखेंगे जी मांडा कहाँ है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है मांडा। और यहाँ है चिनाब नदी, कौन सा कहाँ है ये मांडा? ये मांडा है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी किनारे है, चिनाब नदी, चिनाब नदी, ठीक है दोस्तों। तो ये डायरेक्शन से आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ जाएगा और यही याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और आलमगीरपुर कहाँ है? तो यूपी में। आलमगीर कौन सा नदी किनारे है? तो हिंडन नदी, याद रखेंगे हिंडन नदी, हिंडन नदी, ठीक है दोस्तों। यूपी में है हिंडन नदी, आलमगीरपुर में। और दैमाबाद कहाँ है? तो दैमाबाद है प्रवरा नदी के किनारे है। जगह नहीं है, यही लिख देते हैं, प्रवरा नदी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन से आपको याद रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, डिफिनेट पूछेगा एक ने क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी हो, सीजीएस है, जो भी हो, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है। तो आपको बताना है, आपको जगह पूछ देगा ये सूत कांगेदुर कहाँ है, तब बोलिएगा पाकिस्तान में। कौन सा नदी? तो दास नदी, ठीक है। यहाँ पूछेगा आपको जो मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी, ठीक है। यहाँ पूछेगा आलमगीरपुर कहाँ है, तो यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। और यहाँ पूछेगा आपको जब कोई दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद आपको है महाराष्ट्र में, ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखिए ट्रिक से आप देख लीजिए, देखिए लिखते हैं, हाँ देखिए सम बराबर एड, ठीक है। तो देखिए सम बराबर एड, स से सूतकांगे दूर, ठीक है, स से सूतकांगे दूर, म से मांडा, ठीक है, ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है, पश्चिम से इस डायरेक्शन में आप जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ सही से यहाँ सही से आएंगे, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जगह के नाम याद हो जाएगा ट्रिक से, सम बराबर एट, यही देखना आपको, सम बराबर एट। तो स से सूतकांगे दूर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद, ठीक है। आपको ऐसे ही देखते जाना, जगह याद हो जाएगा आपको। इसके बाद नदी के भी ट्रिक देखना है, तो वो भी देख लीजिए। याद पहले इतना हुआ, उतार लीजिए पहले एक बार, नदी के देख लीजिए एक बार। डच है और भारत में नहीं, ठीक है। तो देखिए ये आपको यहाँ से इसको हटा देना है, ठीक है, हटा दिए। देखिए तो सम बराबर एट में आपको बताए थे, स से सूतकांगे दूर और ड से दास नदी है, द से दास नदी, म से मांडा, ठीक है ना मांडा, और च से चिनाब नदी। तो मांडा है चिनाब नदी किनारे। अब ए देखिएगा, ए से आलमगीरपुर है, ए से हिंडन नदी, ठीक है, आलमगीरपुर में हिंडन नदी। डी से देखिएगा, डी से दैमाबाद, और पर से देखिएगा प्रवरा नदी,
ठीक देखें, तो फिर से देख लीजिए एक बार। उसके बाद दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए, देखिए सम बराबर एन, है ना। तो अभी हम लोग डायरेक्शन से पूरा जगह देख लिए हैं, नदी देख लिए हैं। अब इसमें देखिएगा, डच है पर भारत में नहीं। ठीक है, अब इसी पर आपको सेट करना है। ठीक है, डच है पर भारत में नहीं, डच है पर भारत में नहीं, तो आपको इसको हटा देना। डच तो भारत में वास्तव में नहीं है। देखिए, स से सूत कांगे डोर, ड से दास नदी, यानी सूत कांगे डोर है, दास नदी किनारे। देखिए, म से मांडा, म से चिनाब नदी, तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और चिनाब नदी किनारे। ठीक है, देखिए, ए से आलमगीरपुर, है से हिंडन नदी। ठीक है, द से दैमाबाद, और प से परवरा नदी। याद होगी ना? ठीक है, अब देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा देखते हैं। ठीक, सिंधु सभ्यता का 350 स्थल में 250, 350 में से 200 जो है केवल गुजरात में मिला है। ठीक है, और कुछ मिला है पंजाब में, कुछ राजस्थान में, कुछ पाकिस्तान में, कुछ जम्मू कश्मीर में। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले उत्पादन सिंधु सभ्यता में जो हुआ था वो हड़प्पा का हुआ था। 350 स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। ठीक है, इसलिए हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। लिखेंगे यहाँ हम लोग, सिंधु सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, तो हड़प्पा में देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ था। हड़प्पा का जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। लिखेंगे यहाँ से, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। तो दयानंद सहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। कब किया था? 1921 में। 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है, तो कहाँ किया था? हड़प्पा का उत्खनन दयाराम सहनी ने किया था पाकिस्तान के, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। कहाँ किया था? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। लिखेंगे, हड़प्पा का
21 में पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में किया गया था। ठीक है, आगे लिखेंगे हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो याद रहेगा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम शाही ने किया था 1921 में। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में किया गया था। हड़प्पा इसे पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में भी है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे एक लाइन, चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। ठीक है, तो चांदी का उपयोग सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ठीक है, अब देखेंगे कि हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ था तो उसमें वस्तु से मिली थी, वो कौन कौन सा वस्तु मिला था। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हड़प्पा का जब उत्खनन हुआ था तो सबसे पहले मिला था कुम्हार का चाक। क्या मिला था? कुम्हार का चाक। ठीक है, उसके बाद मिला था अन्नागार, उसके बाद मिला था सरमी कवास। ठीक है, ऐसे बहुत सारा चीज़ मिले थे, आइए हम लिख लेते हैं एक बार। क्या मिला था जब हड़प्पा का उत्खनन हुआ था तो कौन कौन सा वस्तु मिला था? हड़प्पा का उत्खनन में कौन कौन सा वस्तु मिला था? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन में कौन कौन सा वस्तु मिला था। तो यहाँ सबसे पहले जो मिला था कुम्हार का चाक। क्या मिला था? कुम्हार का चाक। ठीक है, चाक मिला था, किसका? कुम्हार के चाक। तो कुम्हार लोग जो ऐसे ज़्यादातर ये जो होते हैं मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, तो कुम्हार का चाक मिला था। ठीक है, और दूसरा नंबर जो मिला था अन्नागार मिला था। ठीक है, अन्नागार, अन्न उन रखने वाला जो होता है वो अन्नागार मिला था। क्या मिला था? अन्नागार।
ठीक है दोस्तों, क्या मिला था दूसरा? अन्नागार। ठीक है, जब उत्तक हार के आता था तो स्वाभाविक है जो अन्न ग्रहण करेंगे, तो अन्नागार मिला था। ठीक है, तीसरा जो वस्तु मिला था इनको, कुमार का चाक है, अन्नागार है, एक श्रमिक आवास भी मिला था। श्रमिक आवास। ठीक है, श्रमिक आवास मिल गया था। उसके बाद मिला था लकड़ी का ओखली। लकड़ी का ओखली मिला था। क्या मिला था? ठीक है, थोड़ा देर के लिए बंद हो गया है, लाइट कट गई है, फिर हम आपको क्लास देते हैं।